हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी सी सेक्शन डिलीवरी की स्टोरी। मेरे दो बच्चे हैं। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरे दो बच्चे हैं। पहला जो है मेरा बेटा है जो 9 साल का है और मेरी 1 साल की बेटी है। मेरा बेटा का जन्म 2016 19 मई को हुआ था। मेरी बेटी का जन्म 15 अगस्त 2024 का हुआ है। दोनों में 8 साल का जो है वो गैप है। मैं अपना सेकेंड प्रेगनेंसी वाली स्टोरी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जब मेरा बेटा हुआ था तो उसी टाइम डॉक्टर ने कह दिया था कि हम लोग को कम से कम 3 साल का गैप रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, सी सेक्शन के बाद हमारा बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो रिकवर होने में 3 साल का टाइम लग ही जाता है। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा जब बेटा हुआ था 2016 में तो डॉक्टर ने कह दिया था कि 3 साल का गैप रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बॉडी जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है सी सेक्शन के बाद, तो रिकवर होने में 3 साल का टाइम लग जाता है। उस टाइम मैं और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि ठीक है, अभी तो एकदम मतलब नहीं चाहिए, अब एक ही बच्चा रहेगा। हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि अब एक ही बच्चा रहेगा, क्योंकि जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजरी थी। ऐसे हर माँ गुजरती है, हर लेडीज जब प्रेग्नेंट होती है तो, लेकिन सबके सिस्टम अलग अलग होते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी किसी का एक जैसा नहीं होता है, तो सबके सिस्टम अलग अलग होते हैं, सबके हर एक चीज़ अलग होता है, तो सबको परेशानी भी अलग अलग होती है। मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशानी हुई थी, इस कारण हम दोनों वाइफ हस्बैंड ने मिलकर सोचा कि अब एक ही रहेगा। लेकिन जो आप सोचते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप जो चाहते हो जब चाहते हो तब हो, या आप जो चाहते हो वो हो जाए। जब मेरा बेटा 4 साल का हुआ तो फिर वो घर में परेशान करने लगा सबको, हम लोगों को सबको बोलने लगा कि मुझे भी भाई बहन चाहिए। वो 4 साल का हुआ तो फिर वो अपने आसपास सबको देखता, किसी के भाई हैं, किसी की बहन है, वो अपने घर जाता। मैं यहाँ अकेले पटना में रहती हूँ, मेरी फैमिली घर पर गांव में रहती है, मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ रहते हैं। तो फिर वो अकेलापन महसूस करता। वो जब घर जाता था, अपने दोस्त के यहाँ जाता था, तो उसे लगता था कि नहीं, सबके पास भाई बहन है, सिर्फ मेरे पास नहीं है। तो फिर वो इस तरीके से हम लोग को परेशान करना लगा। तो बहुतों बार हम लोगों ने उसे समझाया, बहलाया, फुसलाया। उस टाइम तो वो मान जाता था, लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है, उसके दिमाग में अगर जो एक बार कोई चीज़ बैठ जाती है तो फिर वो जल्दी निकालता ही नहीं है, वो निकालना चाहता भी नहीं है। बहुत परेशान करने लगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कई बार मैं उसे समझा दे रही थी, लेकिन जब वो 6 साल का हुआ तो ये चीज़ उससे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा। मैं देखती थी जब वो स्कूल से आता, किसी को भाई बहन के साथ देखता तो वो इमोशनल हो जाता था, वो रोने लग जाता था, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। वो कहता था कि वो किस्मत वाले हैं जिनको भाई बहन है। तो फिर ये चीज़ देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात करी और फिर हम लोगों ने सोचा, डिसाइड किया कि नहीं, हम दूसरा बेबी भी करेंगे, लेकिन जब आप जो चाहते हैं ज़रूरी नहीं है आपको उस टाइम मिल जाए। तो फिर भी 1-2 साल कोशिश करने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई 2023 में। मुझे पता चला जनवरी 2024 में। मेरे जो है दोनों प्रेगनेंसी के जो है ना बहुत ही अलग थे। दोनों प्रेगनेंसी का जो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग था। फर्स्ट प्रेगनेंसी में उतना ज़्यादा परेशानी नहीं थी, सिर्फ 4 महीने तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही थी। लेकिन ये जो प्रेगनेंसी था मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही। वॉमिटिंग, सिर दर्द, स्वेलिंग, बहुत ऐसी चीज़ें थी, खाना नहीं खा पाना, ये सब बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। लेकिन टाइम बीत गया और इसका जो जन्म है वो 15 अगस्त को हुआ है और मैं 8 अगस्त को डॉक्टर के पास गई थी।
तो उन्होंने कहा कि अब जो है आपको जो है इंतज़ार आप किस चीज़ के का कर रही हैं, आपका टाइम पूरा हो गया है, आपको एडमिट हो जाना चाहिए। तो मैं उस टाइम ये सुन के बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं रोने लगी थी, क्योंकि मेरे पास उस टाइम कोई भी नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी कि कैसे होगा, क्या होगा। मतलब एक होता है ना कि, लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं, सब कुछ ठीक से हो जाएगा और आप जो है नॉर्मल डिलीवरी के का चांस नहीं ले सकते हैं। क्योंकि मैंने बात करी थी उनसे, मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे बताया था कि तुम्हारे जो प्रेगनेंसी में जो है 9 साल का गैप हो गया, तो तुम्हारे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं। लेकिन मेरी डॉक्टर ने कहा कि नहीं, बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, सब ने मिलकर डिसाइड किया कि ठीक है। लेकिन घर में कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं 8 अगस्त को एडमिट नहीं हुई। मैं 15 अगस्त को हॉस्पिटल गई। 15 अगस्त को मैं हॉस्पिटल गई। सारा टेस्ट हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, सारा टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, उसमें भी बहुत सारा टेस्ट हुआ, जैसे ब्लड शुगर, ब्लड लेवल। मेरा 8 मंथ में ही हीमोग्लोबिन जो है बहुत कम हो गया था। डॉक्टर ने दूसरी मेडिसिन चलाई, तब जाकर 9 मंथ तक ठीक हो गया था। फिफ्टीन अगस्त को जब मैं हॉस्पिटल गई तो सारा टेस्ट हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, ब्लड टेस्ट हुए। ब्लड टेस्ट में भी बहुत सारे टेस्ट हुए, लाइक ब्लड लेवल, ब्लड शुगर। मेरा हीमोग्लोबिन जो है 8 मंथ में काफ़ी कम हो गया था। लेकिन डॉक्टर ने जब दूसरी मेडिसिन चलाई, 9 मंथ तक हीमोग्लोबिन ठीक हो गया था। तो सब कुछ चेक करा तो रिपोर्ट नॉर्मल आई। सेकेंड प्रेगनेंसी में ये नॉर्मल हो जाता है कि आपका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन डॉक्टर जब मेडिसिन चलाती हैं तो फिर ठीक हो जाता है। मेरा भी ठीक हो गया था, 9 मंथ तक ठीक हो गया था। सारी रिपोर्ट जो है नॉर्मल आई। तो फिर हम लोगों ने रूम लिया, प्रोसेस शुरू हो गया, नर्सें आई, ढेर सारी इंजेक्शन दिया, पानी लगा। और एक बात और बता दूं कि जिनका भी सी सेक्शन होता है, ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले उनके जो है प्राइवेट पार्ट को क्लीन किया जाता है, हेयर फ्री किया जाता है। तो सबके साथ होता है, जिनका भी सी सेक्शन होता है उनके साथ ये होता है कि उनका जो है प्राइवेट पार्ट को एकदम क्लीन किया जाता है। फिर यूरिन कलेक्ट करने के लिए बैग लगाया, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में ले गए। बैग इसीलिए लगा दिया जाता है कि आप ऑपरेशन के बाद, सी सेक्शन के बाद आप मूव नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, तो हमारा जो यूरिन है उसी में कलेक्ट होते रहता है। तो इसीलिए बैग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसे मेडिकल में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो मुझे जितना पता है मैंने आप लोग को बता दिया है। उसके बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। फैमिली बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। मैं बहुत ज़्यादा इस बार परेशान थी कि पता नहीं इतना ज़्यादा गैप हो गया है, क्या होगा नहीं होगा। और मेरी प्रेगनेंसी जर्नी भी बहुत ज़्यादा मैं परेशान रही थी। तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते ही रही है। मैं हमेशा से डॉक्टर के पास दौड़ना ही पड़ता था, जाना ही पड़ता था। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी मेरी इस प्रेगनेंसी में। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इस बार गई अंदर तो पूरा चिल्ड था, बहुत बड़ी ट्रे रखी थी, उसमें ढेर सारे औजार रखे थे जो कि हम लोग टीवी में देखते हैं कि डॉक्टर के पास होते हैं, वो सब रखी हुई थी। और बहुत सारी लाइटें थी और मुझे एक बेड पे सुला दिया गया। मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम डर रही थी और मैंने सिर्फ अपने भगवान का नाम लेना शुरू किया हुआ था। मन में ही मैं बस उनका नाम बोले जा रही थी। और मेरा जो ध्यान उस टाइम था मेरे बड़े बेटे टप्पू पर था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी उसके लिए कि पता नहीं वो कैसे रहेगा।
तो बस मैं उसको सोच रही थी। और मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं बिल्कुल आराम से रहूं, मतलब सब ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर तो रोज़ करते रहते हैं, उनके पास कई पेशेंट होते हैं, एक दिन में कई वो ऑपरेशन करते हैं, तो उनके लिए तो सब नॉर्मल ही रहता है। पर मुझे डर लग रहा था, थोड़ा सा लग रहा था। तो फिर बस मैं नॉर्मल हो गई और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं आंखें बंद करके सिर्फ भगवान का नाम ले रही थी, डरी हुई थी और भगवान का नाम ले रही थी। तभी डॉक्टर का आवाज़ मुझे सुनाई दिया। उन्होंने बताया कि लड़की हुई है और साथ में वो बोल रही थी। मुझे हल्का हल्का आवाज़ आ रहा था। मैं मतलब बिल्कुल शॉक हो गई। मुझे सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मेरा पहले से एक बेटा है। तो मैं चाहती थी कि इस बार जो है मैं मुझे ना बेबी गर्ल हो। तो हो गई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई उस टाइम। और डॉक्टर ने कहा कि अभी उन्होंने 3-4 ऑपरेशन किया है अभी जस्ट, तो सबको लड़की हुई है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरीके से उन्होंने बोला। ये बोल रही थी, मेरे कान में हल्का हल्का आवाज़ जा रहा था। उसके बाद कब मैं नींद में चली गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मुझे होश आया, मैं थोड़ा थोड़ा होश में आ रही थी, तो मुझे सबकी आवाज़ें आ रही थी। मुझे लग रहा था कि जैसे किसी ने मुझे उठाया, रूम में रखा। फिर मेरी फैमिली में सब का जो आवाज़ है वो मेरे कानों में आ रही थी। टप्पू का आवाज़ आ रहा था, मेरे हस्बैंड की, और जो भी मेरे घर से आए हुए लोग थे सबकी जो आवाज़ें हैं ना वो मेरे कान में आ रहा था। ऑपरेशन थिएटर में गई, उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया। उन्होंने पहले मुझे कहा कि मैं आराम से बैठ जाऊं, कोई परेशानी नहीं, मैं नॉर्मल रहूं। तो मैं बैठ गई। नर्स ने मेरी दोनों हाथ को कसकर पकड़ लिया था और वो मेरी पीठ में इंजेक्शन लगा रहे थे। थोड़ा सा तो दर्द महसूस हुआ, लेकिन मैं हिल भी नहीं सकती थी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं लेट जाऊं, तो मैं लेट गई। उसके बाद कुछ तो स्प्रे जैसा किया उन्होंने मेरे पेट के टमी के ऊपर, फील हो रहा था। उसके बाद जो है ना ऑपरेशन का जो है शुरू हो गया, क्योंकि नीचे जो भी हो रहा था, क्या हो रहा था वो पता नहीं चल रहा था, लेकिन कुछ तो हो रहा था ऐसा लग रहा था, क्योंकि बॉडी जो है पूरा हिल रहा था। ऊपर से भी थोड़ा सा ऐसे 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 हिल रहा था, क्योंकि आपके नीचे अगर कुछ होता है तो वो बॉडी तो एक ही है ना, तो ऊपर भी वो थोड़ा सा तो हिलती ही है। तो पता तो चल ही रहा था कि हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है ये नहीं पता चल रहा था। तो सब कुछ ये सब हो रहा था। तो फिर पता नहीं मुझे नींद आ गया या क्या, मैंने बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन डॉक्टर की थोड़ी सी आवाज़ मेरे कानों में आई कि उन्होंने कहा कि बेबी गर्ल हुई है। तो ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि मेरा पहले से एक बेटा है। तो ऑफकोर्स मैं चाहती थी कि एक बेटा है तो एक मेरी बेटी हो जाए। तो जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई उस टाइम पर। और डॉक्टर ने कहा कि अभी मैंने 2-3 ऑपरेशन किए हैं तो सबको बेबी गर्ल हुई है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कुछ इस तरीके से उन्होंने ये शब्द बोला। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता है, पता नहीं मैं सो गई कि क्या। मुझे रोने की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई, जबकि जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था तो उस टाइम वो इतना ज़ोर से रोया था और बहुत देर तक रोया था, तो मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी और मैं सोच रही थी कि क्यों रो रहा है। और उस आवाज़ इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब आपके बेबी का वो आवाज़ है, वो रो रहा था, तो इतना अच्छा आवाज़ लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती। मैं सुन रही थी, लेकिन मेरी बेटी जब हुई तो रोने की आवाज़ ही नहीं आई, तो मुझे आवाज़ ही नहीं आया। लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि बेबी गर्ल हुई है तब जाकर मुझे पता चला। उसके बाद मैं कब सो गई मुझे कुछ पता नहीं चला। उसके बाद वो लोग मुझे रूम के बाहर लाए, मेरे कानों में हल्का हल्का आवाज़ आ रहा था। मेरी सारी फैमिली बोल रही थी, मेरा बड़ा बेटा बोल रहा था, भाई बोल रहा था, जो भी मेरे घर से कुछ लोग आए थे वो बोल रहे थे, मेरे हस्बैंड। तो थोड़ा थोड़ा आवाज़ कानों में आ रहा था। उसके बाद पता नहीं मुझे बेबी मैंने देखा नहीं था। जब मैं रूम में आ गई तो तब मेरी देवरानी ने मुझे दिखाया
देखकर बहुत ही अच्छा लगा। उस टाइम मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना अच्छा लगता है जब आप अपने बेबी को देखते हैं। हाँ, ये बार बार रोने लगती है तो मुझे उठकर पहले इसको चुप कराना होता है। तो बस यही हुआ था, अपने बेबी को देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, सारे दर्द भूल गई थी उस टाइम। तो यही है मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी डिलीवरी स्टोरी। तो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं अपना फर्स्ट सी सेक्शन डिलीवरी स्टोरी भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।